कल 31 मार्च का दिन दोनों ही पार्टी के लिए एक अहम भूमिका निभा सकता है। उत्तराखंड राज्य की जो राजनीति है उसके लिए कल का दिन एक काफ़ी अहम रहेगा। इस पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पुष्कर सिंह धामी, खटीमा विधायक। कल का दिन को लेके आप कितना आश्वस्त हैं कि कांग्रेस सरकार अपनी जो बहुमत है वो पेश नहीं कर पाएगी? बहुमत हमारे साथ है, 36 लोग आज भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस का भी ये मानना है कि हमारे साथ भी 34 या 35-36 का आंकड़ा वो लगा के चल रहे हैं कि हाँ कल वो पूर्ण जो दावा कर रहे हैं कि हम कल के डेट में पूरा बहुमत पेश करेंगे विधानसभा में और दोबारा से राज्य में सरकार लाएंगे। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, 18 तारीख को सब लोगों ने देखा है बहुमत किसके पास था, और आज भी वो बहुमत हमारे पास है जो 18 तारीख को था। और जो बीच में 8-10 दिनों का जो गतिरोध रहा है उसमें पूरी तरह से खरीद फरोख्त हुई है। पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के लोगों ने देखा है, देश के लोगों ने देखा है वो किस प्रकार से खरीद फरोख्त कर रहे थे, वो सारे टेलीविज़नों में देखा है। निश्चित रूप से जिनके हाथ में संविधान की रक्षा का जिन्होंने शपथ ली हो, उन्होंने इस प्रकार से संविधान को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है, लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया है। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बहुमत हमारे साथ है और मनी बिल पास नहीं हुआ। वो बात संपूर्ण दुनिया देख रही है कि 9 कांग्रेस के विधायक और 27 भारतीय जनता पार्टी के, 36 का आंकड़ा हमारे पास है। और मैं समझता हूँ कि प्रदेश के अंदर जो भी फैसले 18 तारीख के बाद लिए गए हैं वो सारे अवैधानिक हैं। धामी जी, विनियोग बिल की बात करें, आम बजट की बात करें, जो पूर्व सीएम रह चुके हरीश रावत जी का कल बयान आया था कि अगर वो रद्द किया जाता है तो वो 24 घंटे तक हड़ताल पे बैठेंगे या कुछ ऐसे कुछ बयान दिया है उन्होंने। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने खनन को बढ़ावा दिया, अवैध खनन को बढ़ावा दिया, शराब माफियाओं को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। ये पूरे प्रदेश के अंदर देखा है। आज प्रदेश की जनता त्रस्त है। उस दिन लोगों ने, जिस दिन ये सरकार गिरी थी, उस दिन लोगों का उत्साह, चाहे वो देहरादून हो या देहरादून के बाहर हो, पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। निश्चित रूप से ये सरकार पूरी तरह से उत्तराखंड विरोधी सरकार हो गई थी। आज वो केवल सहानुभूति बटोरने के लिए कि वो कहते हैं कि मैं बड़े छोटे स्थान से आया हूँ, मेरा ये है वो है, और मुझे दबाया जा रहा है, मुझे करा जा रहा है, मेरी सरकार गिराई जा रही है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, पिछले 40 सालों से, 50 सालों से जो लोग कांग्रेस के अंदर पैदा हुए हैं वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? कल को लेकर कितनी आश्वस्त है बीजेपी? नहीं, हमारी पूरी तैयारी। हमने कहा कि हमारे साथ बहुमत है, 36 लोग हमारे साथ हैं और 27 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का, हमारा 28 थे। एक विधायक को उन्होंने हमारे किस तरह से सारी चीज़ें करके उन्होंने अपने उसमें पाले में डाल रखा है, वो देख रहा है, वो सब दिख रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर रहा है। हमारे साथ तो ऐसे लोग आए हैं जो कांग्रेस पार्टी के स्तंभ थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है तो वहाँ उनको एक घुटन महसूस होने लगी थी। वो कांग्रेस पार्टी के अंदर तमाम प्रकार के जो निर्णय हो रहे थे वो उत्तराखंड के विरोध में हो रहे थे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए हो रहे थे, खनन के अवैध धंधे को बढ़ावा देने के लिए हो रहे थे, शराब माफियाओं का जो स्टिंग ऑपरेशन था वो, उसमें भी मुख्यमंत्री जी का नाम आया। तो भारतीय जनता पार्टी उसमें क्या कर सकती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर बार मनी विधेयक का हम लोग विरोध करते थे, हम उसमें विपक्ष में थे। इस बार हमने विरोध किया और कांग्रेस के 9 लोगों ने भी उसका विरोध कर दिया, तो सरकार तो उसी दिन गिर गई थी। और वही स्थिति आज भी हम कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है और ये जो कांग्रेस पार्टी है वो उनका अल्पमत था, 18 तारीख को ही समाप्त हो जाना चाहिए था। धामी जी, आप बहुमत में हैं तो क्या आप ये मान लें कि आने वाले समय में आप बहुमत के हिसाब से दावेदारी पेश करेंगे? पार्टी का हाईकमान है, अभी जुम्मा 2 दिन 3 दिन हुए हैं राष्ट्रपति शासन लगे हुए, और सारी स्थितियों पर विचार होने के बाद हमारा आलाकमान जो निर्णय लेगा, उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी परिस्थितियाँ बनेंगी उन परिस्थितियों के अनुरूप हमारा हाईकमान उसमें निश्चित रूप से निर्णय लेगा। जनता को लेकर अगर बात करें तो जनता कितनी खुश नजर आ रही है राष्ट्रपति शासन को लेकर? देखिए, जनता के तो कमेंट आ रहे हैं लगातार कि प्रदेश के अंदर जो स्थिति पैदा हो गई थी, अब अपरिहार्य कारणों से ये राष्ट्रपति शासन लगा है और राष्ट्रपति शासन मजबूरी में लगाया गया है यहाँ पर।
यहाँ पर संविधान की हत्या हो रही थी, जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई थी, जिस प्रकार से तमाम फैसले लिए जा रहे थे, बदले की भावनाओं से जो कार्रवाई हो रही थी, ऐसे समय में राष्ट्रपति शासन तो मजबूरी में लगा। हमारे साथ पुष्कर सिंह धामी जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इनके पास पूर्ण बहुमत में है और जरूरत पड़ने पे ही अपना बहुमत साबित करके उत्तराखंड राज्य में अपनी सरकार बनाएंगे।